स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च के बारे में। सबसे पहले मेथड है प्रोडक्ट अपील रिसर्च। प्रोडक्ट अपील क्या होती है? जब कोई प्रोडक्ट हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका ऐड करते हैं, तो वो कितना कस्टमर को अट्रैक्ट करता है खरीदने के लिए, कितना कंज्यूमर के मेंटली पे जो है उसको तैयार करता है उस प्रोडक्ट को अपने पास परचेज करने के लिए, इसे कहा जाता है प्रोडक्ट अपील। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है तो सबसे पहले हमें ये टेस्ट करना चाहिए कि उसकी अपील क्या है मार्केट में, उसका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है कस्टमर पर। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन है या जो और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, जैसे एलजी के इक्विपमेंट हैं या सैमसंग के इक्विपमेंट हैं। जब ये प्रोडक्ट मार्केट में कंपनियां निकालती हैं तो इनकी अपील जो है एक अलग ही रेस्पॉन्स क्रिएट करती है, क्योंकि इनके साथ इनकी गुडविल, इनका फेम, इनका नेम जुड़ा हुआ होता है। तो the attitude of the target groups toward a particular product or brand is important to study the consumer behavior. This attitude is known as product appeal. The features of a product should be highlighted cautiously considering the attitude of the consumers. The silent feature of the attraction may be different in the different segment of the market. प्रोडक्ट अपील का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट मार्केट के हिसाब से, डिफरेंट सेगमेंट के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। तो ये सर्च कर लेना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट वाकई में कस्टमर को अपील कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस पर कोई प्रभाव डाल पा रहा है, नहीं डाल पा रहा है। नहीं डाल पा रहा है तो हमें उसमें चेंज करना होगा, नहीं तो प्रोडक्ट हमारा अनसक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग मैसेज रिसर्च। जब हम ऐड करते हैं, जब हम अपने प्रोडक्ट की कोई मार्केटिंग करते हैं तो उसके साथ में एक मैसेज कन्वे करते हैं जो कंज्यूमर के लिए होता है, जिसमें कंज्यूमर को ये बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट उसके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना उसको बेनिफिट होगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट मैसेज होता है। इन दिस मेथड, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द कॉम्पिटिटर ब्रांड, द एडवर्टाइजर शुड हाईलाइट द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द ब्रांड एडवर्टाइज्ड थ्रू वेल डायरेक्ट मैसेज. This technique, like depth interviews or projective test, may be conducted to estimate the measure response. इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होता है, विदाउट एनी क्रिटिसाइजिंग, दूसरे किसी प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करे बिना अपना एक मैसेज जो है कस्टमर तक कन्वे करता है कि उसका प्रोडक्ट कितना उसके लिए बेनिफिशियल है, कितना उसमें क्वालिटी दी गई है, कितना प्रोडक्ट वो और प्रोडक्ट से बेटर है, बिना दूसरे को क्रिटिसाइज किए हुए बताया जाता है। तो इसे बोलते हैं एडवर्टाइजिंग मैसेज रिसर्च। जब ये मैसेज हम कस्टमर को कन्वे करते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो बाद में हम इसका रेस्पॉन्स जानने के लिए डेप्थ इंटरव्यूज लेते हैं और साथ साथ जो है उनका एक टेस्ट लेते हैं जिसमें उनसे पूछा जाता है कि उस मैसेज का उन पर क्या इंपैक्ट हुआ। तो ये होता है एडवर्टाइजिंग मैसेज रिसर्च। जितना अच्छा हम मैसेज कन्वे करेंगे उसी हिसाब से हमारे प्रोडक्ट की जो अपील है वो भी बढ़ेगी और साथ साथ प्रोडक्ट का जो एड है वो भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग मैसेज रिसर्च के टाइप्स हैं। वेरियस टेस्टिंग टेक्निक्स में बी अडॉप्टेड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। अगर हमें अपना एडवर्टाइजिंग मैसेज का इफेक्ट जानना है तो उसके लिए वेरियस टेक्निक्स हैं, जिनमें से सबसे पहले है कॉपी टेस्टिंग, सेकंड है प्री टेस्टिंग, फिर है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, फिर सिमुलेटेड सेल्स टेस्ट और फोर्थ है इसमें रेटिंग स्केल टेस्ट। नेक्स्ट, सबसे पहले हम कॉपी टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। द पर्पस ऑफ द टेस्ट इज टू अप्राइज द डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्ट टू द एडवर्टाइजमेंट्स टू द कस्टमर्स। जो हमने कम्युनिकेशन किया है कस्टमर को अपने ऐड का, उसका कितना इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा है, कॉपी टेस्टिंग में ये जांच की जाती है, देखा जाता है कि हमारा ऐड कितना इफेक्टिव रहा है। नेक्स्ट है प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग जैसा नाम से पता चल रहा है कि ऐड देने से पहले हम एक उसका ऐड का टेस्ट करके देखते हैं कि वो वाकई में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। बिफोर द एडवर्टीजमेंट रिलीज फॉर फुल रन इन ए मीडियम, दिस टेस्ट आर कंडक्टेड टू मेक मॉडिफिकेशन और इंप्रूवमेंट। ये एक तरह से जो है ऐड का पहले से एक टेस्ट करना है, कुछ टारगेट ऑडियंस को बिठा करके उन्हें ऐड दिखाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि ऐड में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, क्या क्या उनमें कमियां रह गई हैं। इसके बाद ऐड को रिलीज किया जाता है मार्केट में, ताकि वो ऐड जो है ज्यादा इफेक्टिव तरीके से मार्केट में रेस्पॉन्स दे। थर्ड है साइकोलॉजिकल टेस्ट। दिस टेस्ट अंडरटेक वेरियस रिसर्च मेथोलॉजी लाइक वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन एंड डेप्थ इंटरव्यूइंग एक्सेट्रा। इस तरह की टेस्टिंग में हम कस्टमर की साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं कि उसकी मेंटलिटी पर हमारे ऐड का कितना साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है,
क्योंकि आजकल देखने में आता है कि प्रोडक्ट जो है मार्केट में वही ज्यादा सेल हो रहा है जो कस्टमर की मेंटलिटी को, उसकी साइकोलॉजिकल वांट्स को पूरा कर पा रहा है। यानी उसे रखने के बाद, उसे खरीदने के बाद कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता हो तभी वो प्रोडक्ट परचेज करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो इसमें हम लोग वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीटेशन और डेप्थ इंटरव्यूज लेकर के कस्टमर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी साइकोलॉजी पर हमारे मैसेज का क्या इंपैक्ट हुआ। नेक्स्ट, सिमुलेटेड सेल टेस्ट। In this method, different advertisement copies are displayed at different stores. The volume of increase in sales will be considered as the indicator of effective advertisement. इसमें हम क्या करते हैं कि एडवर्टीजमेंट की अलग अलग बहुत सारी कॉपियां बना लेते हैं और अलग अलग सेल्स स्टोर्स पर वो कॉपी जो है सामने प्रेजेंट करते हैं, सामने जो है उनको शो करते हैं। और जिस स्टोर की जो सेल है वो ज्यादा बढ़िया होती है, उसी एड को जो है बढ़िया माना जाता है कि इस एड का ज्यादा इंपैक्ट हुआ कस्टमर के ऊपर। और लास्ट है इसमें रेटिंग स्केल मेथड। इट प्रोवाइड्स ए लिस्ट अगेंस्ट विच द एडवर्टीजमेंट आर रेटेड। इट हेल्प टू सिंगल आउट गुड एंड बैड एलिमेंट्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, एड्स की अलग अलग कॉपियां बना करके कस्टमर्स के सामने रखते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप इस पर रेटिंग दीजिए कि कौन सा एड आपको ज्यादा बढ़िया लगा है, कौन सा उससे कम बढ़िया लगा है। जिस एड को सबसे ज्यादा रेटिंग मिलती है उसे ही बेस्ट एड माना जाता है और उसे ही आगे फिर रिलीज किया जाता है। तो आज हमने एडवर्टीजमेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।